चलिए, आज हम लोग हाफ एंगल वगैरह पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चंस के प्रोफाइल देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जैसे कि कुछ छोटे मोटे अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं तो क्वेश्चंस में क्या क्या आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन लेट से में हम लोग लिखते हैं कि ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल्स टू 3b by 2. Then A, B, C are in option number A AP, option number B GP, ऑप्शन नंबर सी HP, डी आ जाता है नन। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, सबको दिख रहा है साफ ये? तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो कई तरीके हैं ऐसे करने के, ठीक है। सबसे पहला एक तरीका तो आपका ऐसा आ जाता है कि ए टाइम कॉस स्क्वायर सी बाई टू, तो एक ये नीचे जो टू है ना इसे इधर ले आते हैं, तो ये 2 कॉस स्क्वायर सी बाई टू हो जाएगा और ये c टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर a बाई टू हो जाएगा। दैट विल बिकम 3b। अगर ये हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर c बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस c टाइम्स, हाँ जी, तो यहाँ पे a टाइम्स 1 प्लस कॉस c हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा c टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ a, ये इक्वल्स टू 3b है। तो यहाँ से आप देखिए कि इसको आप लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, दैट इज इक्वल्स टू 3b। लेकिन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ध्यान करो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो बताया था उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू b, देयरफॉर a प्लस सी प्लस b, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3b। इस कारण से a प्लस सी की वैल्यू जो है वो 2b आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी आर इन व्हाट, ए पी। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करें तो। मेथड 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको याद है कॉस का हमने कॉस हाफ एंगल के फॉर्मूले निकाले थे, तो कॉस सी बाई टू को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इसी तरह से कॉस ऑफ ए बाई टू को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो ये वैल्यूज अगर हम लोग वहां पे सीधे सीधे पुट कर दें हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज करके, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, ए टाइम्स कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। ए टाइम कॉस स्क्वायर सी बाई टू मतलब एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी प्लस सी टाइम्स एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो यहाँ से सी कैंसिल और यहाँ से ए कैंसिल, ठीक है। तो देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या हो गया, बी हो गया, डिनोमिनेटर दोनों जगह बी है। एस कॉमन आ जाएगा तो एडअप होके 2s माइनस ए माइनस सी आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 3b बाई टू के बराबर है। तो 2s की वैल्यू के एस की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, और 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी होल डिवाइड बाय b, दैट इज इक्वल्स टू 3b बाई टू। ये 2 और ये 2 कैंसिल, a और c कैंसिल, तो बचा क्या, b और b कैंसिल, तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3b, मतलब a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। हेंस द आंसर विल बी दैट दे आर इन एपी। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट cos c plus cos a divided by c plus a plus cos b upon b is equals to 1 by b। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है।
अब कैसे करें इसको? तो इसको करने के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम ले लेंगे तो बी टाइम सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए, और इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी। तो यहाँ पे देखो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट हो गया बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। देख रहे हो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज ए, और ये किसके बराबर है, ये सी, तो ए प्लस सी अपॉन बी टाइम्स ए प्लस सी। ए प्लस सी कैंसिल, तो आंसर आ गया कितना, 1/b। ठीक है, याद है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकाला था कि ए इज इक्वल टू व्हाट, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमेट्रिकली ऐसे हमने साइड बी और सी भी लिखी थी, तो इसी का यूज करके हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ cos of a by 2 is equals to under root of b plus c upon 2c, prove that a square plus b square is equals to c square। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, देखो कि यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है cos of a by 2। cos of a by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए डिवाइड बाय बी सी, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2c। तो स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो रूट हट जाएगा, यहाँ से c चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी। 2s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, s का मतलब हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 2s माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। ट्वाइस ऑफ बी सी गया, बी स्क्वायर से यहाँ चला गया, तो ऑब्जर्व करो कि क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, मतलब ट्राइंगल इज राइट एंगल एट सी। ठीक है, ट्राइंगल राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे। अब बड़ा ही आसान सवाल है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे, कि आपको क्या दिया है, कॉट ऑफ ए बाई 2, कॉट ऑफ बी बाई 2, कॉट ऑफ सी बाई 2, ये एपी में है। ठीक है, ये एपी में है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या बोला गया है कि एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, ये एपी में है। एपी में अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड करा जाए तो उससे एपी ही रहती है, तो एस अपॉन डेल्टा से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस अपॉन डेल्टा, एस अपॉन डेल्टा, एस अपॉन डेल्टा सब्जेक्ट, तो ये भी एपी होगा। एपी में अगर एक सेम चीज़ सब जगह सब्ट्रैक्ट करी जाए तो भी होता है, तो सब जगह एस कर दो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करा, एस बाय डेल्टा, यहाँ सब जगह माइनस एस कर दो, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये एपी में है। फिर यहाँ पे इंटू -1 कर दो। ठीक है, इंटू -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, लेकिन किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे एपी रहती है।
तो मतलब अगर ये एपी में है तो ए बी सी किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इस तरह से हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें डेल्टा कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। 1/2 बी सी साइन ए इज 1/2 सी ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला ये है। आपने पहले पढ़ा होगा एक हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे एस इज वॉट, ए प्लस बी प्लस सी, सेम पैरामीटर ये होता था। इसके अलावा और कौन कौन से याद करो, देखो ए बी सी बाय 2r दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा आता था ये। तो डेल्टा कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी सी बाय 4r। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों रिवाइज कराया, क्योंकि जब हम लोग अभी अब जो क्वेश्चन लेने वाले उसमें हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, अब बड़ा आसान था सवाल है भाई, देखो ये है ना, इसे कहते हैं डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो ये दे रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। तो देख लो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है, फैक्टराइज करते हैं तो a प्लस बी माइनस सी, और इसको लिख देते हैं a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c ऐसे लिख देते हैं, और इसे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ऐसे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 2s। तो ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 2c, और ये हो जाएगा 2s माइनस 2b। ठीक है, एक इसकी वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर की। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा स्क्वायर खुद कितना होगा, s, इसको हम लोग और क्या किस तरह से और आसानी से बोलें तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लिख पाएंगे। ठीक है, और इसमें ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, डेल्टा स्क्वायर नहीं था, सिर्फ डेल्टा था। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, डेल्टा इज ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पे अंदर हमने प्लस माइनस सी, अंदर प्लस माइनस बी कर दिया, तो डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब डेल्टा की वैल्यू ये आ गई, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो गया, तो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर तो ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, 2 2 जब 4, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका s माइनस सी का स्क्वायर और s माइनस बी का स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर s माइनस बी एस माइनस सी से कैंसिल, तो ये एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 16। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, किसकी वैल्यू है, कॉट स्क्वायर ए बाई 2। तो कॉट स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू ये हो गई, तो बताओ टेन ए बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। टेन ए बाई 2 1/4 हो गया, तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 10 है, तो 2 इंटू 1/4 ओवर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाए नीचे ऊपर हो गया कितना, 1/2, और नीचे हो गया आपका 15/16।
ऊपर ले जाओगे तो आंसर हो जाएगा 8/15। तो वैल्यू ऑफ 10 ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 8/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन है कि आपको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 17, 25 and 28. These are the sides of a triangle. ठीक है? Find the largest altitude of triangle. ट्राइंगल का लार्जेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है? ये क्वेश्चन सा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, एरिया। क्योंकि तीनों साइड दे रखी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है? तो सबसे पहले हमें चाहिए एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एस। एस कितना हो जाएगा, 17 + 25 + 28 डिवाइड बाय 2। तो 28 + 17 35, 45, 45, 70, 35, ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है? इफ दिस इज इक्वल टू 35, तो आप देखिए कि इससे एस माइ आपका डेल्टा अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, दैट इज 35, एस माइनस 17। तो 35, 25, 25 में 7 गए तो 18, फिर 10 और फिर इसके बाद 7। इसको अगर आप इवेलुएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5, 9 × 2, 2 × 5 और इंटू 7। तो बाहर 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका 210 एरिया जो आएगा वो आपका 210 आ जाता है। अब एरिया 210 आ गया तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 210, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक साइड इंटू उसका एल्टीट्यूड। अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है तो ये वाला साइड ए है, तो ये हाइट आपकी h1 है, तो ये आपका 17 × h1 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/2 25 × h2, दैट विल बी 1/2 28 × h3। ठीक है? तो इससे ही आप सॉल्व करोगे तो देख रहे हो कि h1 कितना आ जाएगा, h1 इज 420/17, h2 की वैल्यू 420/25 और h3 की वैल्यू जो होगी वो 420/28, ये आ जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा एल्टीट्यूड होगा, सबसे बड़ा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा। ठीक है? तो इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या 17 2 जा 34, 34 से कुछ आएगा क्या, ओके तो सबसे बड़ा फिर यही आ जाएगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड विल बी h1, दैट विल इक्वल्स टू 420/17। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड। इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा ये आएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं इसमें आप क्या कर सकते हो। A/C, तो sin 2c को हम लोग 2 sin c cos c बोल सकते हैं, प्लस C/A, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 sin A cos A। ठीक है? अब ध्यान दो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, A की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, व्हाट इज A। ठीक है? A की जगह हम लोग लिख देंगे 2r sin A अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2r sin C। यहाँ पे 2 sin C cos C प्लस 2r sin C अपॉन 2r sin A इंटू 2 sin A cos A। ये क्वेश्चन हुआ। 2r तो सब जगह से कैंसिल हो गया, यहाँ से sin C चला गया, यहाँ से sin A चला गया। तो देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, 2 sin A cos C प्लस sin C cos A। तो ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ A प्लस C। पहली क्लास में क्या पढ़ा था, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 sin ऑफ B। अब एंगल क्योंकि AP में है
तो एंगल बी का 60 होना जरूरी है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 60। 60 का मतलब होता है √3/2, तो ये 2 से 2 गया तो आंसर कितना आया √3। तो दैट विल गिव यू ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके, तो क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया ना। यहाँ पे एडी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर अब एडी मीडियन हो गया तो जरा ऑब्जर्व करो कि हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि ये वाला लेंथ अगर मैंने क्या मान लिया एल, तो ये वाला लेंथ a/2 हो जाएगा और ये वाला लेंथ a/2 हो जाएगा, है ना। और ये वाला लेंथ जो रहेगा वो कितना है c, और ये वाला लेंथ कितना है b, ठीक है। तो जरा देखो कि अगर ये वाला एंगल कौन सा है, c, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी में cos c को क्या लिख सकते हैं, cos c विल बी b² + a² - c² अपॉन 2ab। लेकिन इन ट्राइंगल एडीसी व्हाट विल हैपन, cos c विल बी इक्वल्स टू b² + a²/4 माइनस l² अपॉन 2 × b × a/2, तो 2 कैंसिल। अब दोनों जगह से cos c सेम होना चाहिए, तो b² + a² - c² अपॉन 2ab इज इक्वल्स टू ab और ab गया, ठीक है। अब ये ab भी जो चला गया तो एक 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b² + a² - c² is twice b² + a²/2 minus l², twice l²। तो इससे आपके पास twice of l² की वैल्यू आ जाती है। ये इधर लेके आओगे तो माइनस ये 2b², तो ये बचेगा b² + c² माइनस a²/2, ठीक है। तो इससे हमारे पास लेंथ की वैल्यू जो आती है वो क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो 1/4 हो जाएगा। 2 या लेंथ जो आएगा ऐसे l विल बी इक्वल्स टू 1/2, ये 2 जाएगा तो 1/2, तो ये हो जाएगा √2b² + 2c² - a², ठीक है। ये क्या आ गया, 2b² + 2c² - a²। तो अब जरा देखो कि ये लेंथ क्या था, ये मीडियन जो l जो लेंथ था वो मीडियन का लेंथ हो गया ना। तो मतलब लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स a इज 1/2 √of twice of b² twice of c² - a²। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू b, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 √of 2a² + 2c² - b²। Length of median through C, that is equals to 1/2 √of twice of a² twice of b² - c²। ठीक है, ये आपके लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी और लेंथ ऑफ सी की वैल्यू हो गई। दीज आर द फॉर्मुलेशन फॉर द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो कि लेंथ ऑफ मीडियंस का स्क्वायर, लेंथ ऑफ मीडियन ए b² c², ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 तो बनेगा जब ऐड करोगे तो ये 3 टाइम्स a² + b² + c² बन जाएगा। मतलब इट इज 3/4 ऑफ a² + b² + c²। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 मीडियंस विल बी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट आ जाता है। जो मैं अपोलोनियस थ्योरम बोल रहा था वो क्या होगा, देख रहे हो कि यहाँ पे लेंथ ऑफ, अगर हम लोग बात करें कि लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए वो 1/2 √of कितना आ गया, 2b² + 2c² - a², ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा से, 4 टाइम लेंथ का ए का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियम का ए का स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम होती है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोलोनियस थ्योरम हो जाता है ट्राइंगल में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डाटा दे रखा है उस डाटा के हिसाब से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ठीक है। कि ये डाटा में जो दे रखा है उसमें अगर आप देखो कि ये ट्राइंगल ए पी सी का ए क्यू जो है वो मीडियन है और ट्राइंगल ए बी क्यू का ए पी मीडियन है, ठीक है। तो क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का क्या क्या है, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 9x स्क्वायर। पहली इंफॉर्मेशन तो इक्वेशन नंबर ये है। फिर इसके बाद मीडियन एपी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू। तो एपी का लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एपी का लेंथ 3 विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट साइड सी स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ अपोजिट साइड का 2 टाइम्स सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2 टाइम्स सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 माइनस अपोजिट साइड दैट वाज 2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसे करो तो स्क्वायर करो, 36 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 32 माइनस 4x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसी तरह से ए क्यू इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, तो उसका लेंथ 4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा। वो तो 64 इज इक्वल टू 9 टू जा 18 प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जोड़ो, 36 प्लस 64 ये कितना हो गया 100, ठीक है। 32 प्लस 18 हो गया आपका 50, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि 50 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9x स्क्वायर था, तो ये जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर दैट विल गिव यू 100, ठीक है। तो 10x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू √5। हमसे बोला है कि फाइंड द लेंथ BC, तो BC लेंथ जो है वो तो 3x के बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3√5। तो राइट आंसर जो होगा 3√5, जिसे आप अंडर रूट ऑफ 45 भी लिख सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए तो नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे किसकी, इन सर्कल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए तब तक रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए।